गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न संख्या 2 से आगे करेंगे। पिछले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या फर्स्ट करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 कथा आकृति 6.35 में त्रिभुज ओडीसी समरूप है त्रिभुज ओबीए का और कोण बीओसी 125 डिग्री और सीडीओ 70 डिग्री है। तो आपको डीओसी डीसीओ और कोण एओएबी ज्ञात करें। क्वेश्चंस आपके बुक में होंगे। मैं क्वेश्चन लिखा हूँ, फिगर हम लोग बनाएंगे। इस प्रकार फिगर दे रखा है, इसे ध्यान से समझिए। त्रिभुज ओडीसी ए वाली त्रिभुज और त्रिभुज ओबीए और ओडीसी ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। कोण बीओसी 125 डिग्री है, सीडीओ 70 डिग्री है, सीडीओ 70 डिग्री है। तो आपको कोण डीओसी और डीसीओ और ओएबी ज्ञात करना है। चलिए तो हम लोग सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। ऐसा नहीं है कि ये पैरेलल है दोनों, ऐसा कंडीशन दिया हुआ नहीं है, लेकिन वो समरूप है। दो त्रिभुज इसके अंतर्गत बन रहे हैं, वो समरूप हैं। ए है, यहाँ सी है, इस प्रकार से काटी गई। डी है, यहाँ बी है, 125 डिग्री है। डी है आपका 70 डिग्री। ओ पर प्रतिच्छेद। तो हल करता हूँ। हल दिया हुआ उसे हम लोग पहले लिख लेंगे। दिया है त्रिभुज ओडीसी समरूप त्रिभुज ओबीए तथा कोण बीओसी बराबर 125 डिग्री और कोण सीडीओ बराबर है 70 डिग्री। तो हमें ज्ञात करनी है डीओसी यानी ये वाला एंगल हमें ज्ञात करनी है। तो ज़रा सोचिए, अगर हम डीओबी की बात करें तो एक रैखिक युग्म बनेगी जिसका मान 180 डिग्री होता है। तो हम सबसे पहले एंगल डीओबी बराबर लिख सकते हैं एंगल डीओसी प्लस एंगल बीओसी। देखिए डीओबी मैंने लिखा, डीओबी एक रैखिक युग्म बन गई है, एक सरल रेखा बन गया है और इस सरल रेखा पर एक पॉइंट ओ है। इस कोण को पूरे का वैल्यू आपको 180 डिग्री होता है और 180 डिग्री में इसमें दो कोण बन रही है, एक है बीओसी और एक है डीओसी। तो बीओसी का मान 125 है, हमें निकालना है डीओसी। ये रैखिक युग्म डीओसी हो गई आपकी 180 डिग्री। हम इसे रैखिक युग्म लिख सकते हैं, लीनियर पेयर यानी रैखिक युग्म है आपका। रैखिक युग्म हो गई 180 डिग्री डीओबी अब बराबर डीओसी तो हमें ज्ञात करना ही है प्लस बीओसी है 125 डिग्री। 125 डिग्री को लेफ्ट साइड भेज लेंगे तो 180 डिग्री में माइनस हो जाएगा 125 डिग्री बराबर एंगल डीओसी। 180 में हम 125 को घटा देंगे, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 2 गया तो हो गया 5, यानी 55 डिग्री आ गया आपको। एंगल डीओसी बराबर आ गई 55 डिग्री। डीओसी बराबर 55 डिग्री। तो एक मान तो लगता है आपको आ गया, बुक में मिला लेंगे। नेक्स्ट है आपको डीसीओ निकालना है। डीसीओ तो फिगर को देखिए, डीसीओ कहाँ पर आ रहा है,
डी सी ओ, इस एंगल को निकालना है। तो यहाँ तो हम लोग ज्ञात कर लिए 55 डिग्री, तो डी सी ओ ज्ञात करने के लिए हम लोग चलेंगे त्रिभुज डी ओ सी से। त्रिभुज डी ओ सी से जब चलते हैं तो आपको एंगल डी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल सी बराबर हो जाता है 180 डिग्री। और जो सी है यही तो हमारा ज्ञात करना है डी सी ओ। देखिए डी सी ओ यही हमें ज्ञात करनी है। यहाँ तो 55 ले आया हूँ ना, 55 तो यहाँ ले आया हूँ। तो इस त्रिभुज से चलेंगे तो 180 डिग्री में 70 प्लस 55 जोड़कर हम घटा देंगे 180 में, वैल्यू आ जाएगी। देखते हैं कितना आता है। एंगल सी को हम यहाँ इंडिकेट कर देते हैं। एंगल सी बराबर ही हमारा है एंगल डी सी ओ, एंगल डी सी ओ है। तो डी हमारा है 70 डिग्री, एंगल ओ अभी अभी हम लोगों ने 55 डिग्री लाया था। यहाँ लिख लेता हूँ मैं कि एंगल ओ को एंगल डी ओ सी भी कहेंगे, प्लस एंगल लिख लेते हैं अगर हम डी सी ओ सी को बराबर 180 डिग्री। दोनों को जोड़ लेते हैं, 5 और 7 5 12 125 डिग्री बराबर एंगल डी सी ओ बराबर 180 डिग्री। एंगल डी सी ओ बराबर 180 डिग्री में राइट साइड जाएगा तो 125 डिग्री माइनस में आ जाएगी, जिसे घटाने के बाद हमें 55 डिग्री ही प्राप्त होगा। एंगल डी सी ओ बराबर 180 में 125 चला गया, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 2 गया 5, यानी 55 डिग्री। ये भी हमारा दो आंसर आसानी से प्राप्त हो गई। एक है एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी। ओ ए बी को हम लोग समझते हैं, एंगल ओ ए बी निकालना है। ओ ए बी कहाँ है, फिगर को देखिए ध्यान से। ओ ए बी, ओ ए बी, ओ ए बी, यानी इस एंगल को हमें ज्ञात करनी है। तो 55 डिग्री है, शीर्षाभिमुख कोण से ए 55 डिग्री हो गई। ये 70 डिग्री है तो यहाँ भी 70 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप है। इसका मतलब है डी सी पैरेलल ए बी होगा। अब हमें ए ज्ञात कर लेंगे इसको। यहाँ जब 55 डिग्री है तो यहाँ 55 डिग्री हो जाएगा एकांतर कोण से। या तो फिर त्रिभुज ए बी ओ से चलेंगे तो 180 डिग्री में हम 70 और 55 जोड़कर घटा देंगे। किसी भी प्रकार से हम निकाल सकते हैं। त्रिभुज ए बी ओ से चलेंगे तो 180 डिग्री में 55 70 जोड़कर घटा देंगे तो भी निकलेगा। हमें निकालना है एंगल ए ओ ए बी। एंगल ओ ए बी बराबर हो जाएगी एंगल डी सी ओ बराबर एंगल डी सी ओ। क्या चीज़ से हो जाएगी, तो इसको हम कहेंगे एकांतर कोण से। एकांतर कोण से, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप थी तो डी सी और ए बी पैरेलल थी। तो डी सी ओ 55 डिग्री था ही, तो एंगल ओ ए बी बराबर हम क्या लिखेंगे 55 डिग्री। ये भी हमारा आंसर प्राप्त हो गया। 55 डिग्री, 55 डिग्री और 55 डिग्री। प्रश्न संख्या 3 है, समलंब ए बी सी डी जिसमें ए बी पैरेलल डी सी है के विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि ओ ए बटा ओ सी बराबर ओ बी बटा ओ डी है। सबसे पहले हमें एक समलंब बना लेनी होगी। चलिए करते हैं हल। तो समलंब का अर्थ होता है दो समानांतर भुजाएं हो तब तो बीच की दूरी आएगी हमारा समान। समलंब मतलब समान, समलंब का मतलब लंब जो है वह समान है। ये दो भुजाएं असमानांतर होगी, असमानांतर होगी, एक बड़ा एक छोटा। नामकरण करते हैं ए बी सी और डी। इसके विकर्ण है, एक बी डी है और एक हमारा ए सी है, और ये दोनों एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो चलिए बात को समझिए। अगर दो पैरेलल लाइन होती है, इस पर एक तिर्यक छेदी रेखा जब कटता है, तिर्यक छेदी रेखा है, तो उस परिस्थिति में
ए वाला एंगल ए वाला एंगल को हम कहते हैं एकांतर कोण। तो एकांतर कोण से क्या हो जाएंगे? बराबर। इसका मतलब है कि एंगल ए यानी बी ए सी, बी ए ओ बोलिए या बी ए सी बोलिए, और एंगल यहाँ से सी यानी डी सी ओ बोलिए या डी सी ए बोलिए, ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे? तो बराबर होंगे। और एंगल ए बी वाला और एंगल यहाँ डी वाला, ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि ए बी पैरेलल डी सी है। चलिए हम लोग बनाते हैं। तो दिया हुआ क्या है? सबसे पहले दिया है ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी बोलिए या डी सी बोलिए, ए बी पैरेलल डी सी। सिद्ध करना है हमें, सिद्ध करना है ओ ए बटा ओ सी बराबर ओ बी बटा ओ डी। चलेंगे दो त्रिभुज से, त्रिभुज बी ओ ए में तथा त्रिभुज डी ओ सी से हम लोग चलेंगे। कोण ए शॉर्ट में लिखते हैं बराबर कोण सी, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से दोनों बराबर है। कोण बी बराबर कोण डी, ए भी एकांतर कोण से बराबर है। कोण ओ बराबर कोण ओ वहनिष्ठ है वहाँ पर, कोण ओ बराबर कोण ओ। त्रिभुज बी ओ ए और त्रिभुज डी ओ सी में, तो इसे हम कहेंगे समूह कोण। ए वाली कोण और ए वाली कोण समूह कोण से बराबर होते हैं। जब एक लाइन एक रेखा को दूसरी रेखा काटती है, समूह कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। समूह कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये रफ हो गई, तो हम लिखेंगे कोण ओ बराबर कोण ओ, यहाँ लिख देंगे सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से। इसलिए त्रिभुज बी ओ ए समरूप है त्रिभुज डी ओ सी के। क्राइटेरिया क्या हो गया? एंगल 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 से। अतः जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसकी जो भुजाएं हैं वो समानुपाती होती है। तो बी ओ बटा डी ओ बराबर ओ ए बटा ओ सी बराबर बी ए बटा डी सी। तो हमें क्या प्रूव करना था? ओ ए बटा ओ सी बराबर ओ बी, बी ओ को हम ओ बी भी कह सकते हैं, ओ बी बटा ओ डी, तो इसे डी ओ को हम ओ डी कह सकते हैं ना। आइए इसे हम लोग लिख सकते हैं ओ बी बटा डी ओ को ओ डी लिख सकते हैं, ओ डी। और ओ ए को तो ओ ए है ही, ओ ए बटा ओ सी। तो सिद्ध करना है, उसमें देखिए क्या दिया था? ओ ए बटा ओ सी, ओ ए बटा ओ सी दाईं ओर मेरा आया, ओ बी बटा ओ डी दाईं ओर आया। इसे हम उलट लेते हैं, सीधा कर लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगी। ओ ए बटा ओ सी बराबर ओ बी बटा ओ डी, यही हमें प्रूव करना था, प्रमाणित करना था। प्रश्न संख्या 4 है, आकृति 6.36 में क्यू आर बटा क्यू एस बराबर क्यू टी बटा पी आर तथा कोण 1 बराबर कोण 2 है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के। आप फिगर को खूब बढ़िया से अपने बुक में देखें और समझें। दिया हुआ उसको पहले समझिए। क्यू आर बटा क्यू एस, क्यू आर बटा क्यू एस बराबर है क्यू टी बटा पी आर, क्यू टी बटा पी आर। अब कोण 1 बराबर कोण 2 है, कोण 1 बराबर कोण 2 है। तो इधर आप भूल जाएं, टी आर जो रेखा खींची हुई है इसे आप भूल जाएं। देखिए तो पी क्यू आर एक त्रिभुज बन रही है, पी क्यू आर, जिसमें आधार पर के कोण, कोण 2 और कोण 1 बराबर हैं। तो आधार पर के कोण जब बराबर होते हैं तो त्रिभुज क्या होते हैं? समद्विबाहु, अर्थात पी क्यू बराबर क्या हो जाएंगे? पी आर। ये बात आपको समझनी है, पी क्यू बटा पी आर। इसे हम लोग
रफ करके थोड़ा समझाता हूँ। देखिए, हम कुछ ऐसा बनाते हैं, Q यहाँ P है और इसे हम R दे देते हैं, R। देखिए PQR, इस पर हम दूसरे इंक से लाइन को खींचना है, PQ, और यहाँ से आपको आ गई PR, यही तो है दो। और इस त्रिभुज को ध्यान से देखिए, इसी में समझ में आ जाएगा। PQR, रेड वाला लाइन को भूल जाइए। PQR में आधार है आपका QR, एक और एक कोण दो, दोनों कहा दिया बराबर है। जब आधार पर के कोण बराबर होते हैं तो त्रिभुज समद्विबाहु होते हैं, अर्थात PQ बराबर हो गए हमारा PR, यानी PQ बराबर PR हो गए, क्योंकि एंगल 1 एंगल 2 आपस में क्या थे, बराबर थे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारा गिवन दिया हुआ है, 1 और 2 बराबर है। तो भुजा जो PQ है और PR वो आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। चलिए हम लोग हल करते हैं। आई होप आपको फिगर से कुछ समझ में आ गई होगी। हल दिया है OR बटा QS, QR है, क्वेश्चन देख लेते हैं। QR है, QR बटा QS बराबर QT बटा PR, यानी समानुपाती है। तथा और क्या दिया हुआ है, एंगल 1 अब बराबर है एंगल 2, ये हमारा गिवन है। तो हमें सिद्ध करना है त्रिभुज PQS समरूप है त्रिभुज TQR के। चूंकि कोण 1 बराबर कोण 2 है, इसलिए PQ बराबर होगा PR, क्योंकि त्रिभुज कैसा बन गया, समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज में आधार पर के कोण बराबर होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज में आधार पर के कोण बराबर होते हैं। जब आधार पर के कोण बराबर है तो त्रिभुज समद्विबाहु है, यानी दो भुज आपस में बराबर है। अब त्रिभुज PQS और त्रिभुज TQRC में कोण Q उभयनिष्ठ है। कोण Q देखिए, त्रिभुज PQS में लिया हूँ, PQS लिया हूँ और TQR लिया हूँ, बड़ा वाला TQR लिया हूँ, यानी PQS ये वाली लिया हूँ और TQR बड़ा वाला लिया हूँ। तो Q जो है दोनों त्रिभुज में छोटे वाले में और बड़े वाले में उभयनिष्ठ हो गई। तो कोण Q बराबर कोण Q उभयनिष्ठ, यानी कॉमन है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। और QR बटा QS बराबर QT बटा हम लिख लेंगे QR या PQ। अब यहाँ हम लिखेंगे कि PQ बराबर होता है PR के, ये हमारा गिवन था। तो QT और PR, तो PQ की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, PR। देखिए क्वेश्चन में है QR बटा QS बराबर QT बटा PR, तो हम PR की जगह पर हम PQ लिख देंगे, यहाँ लिख दिए PQ। जब ऐसा हो गया तो भुजाएं क्या हो गई, समानुपाती हो गई। अतः त्रिभुज PQS समरूप है त्रिभुज TQR के। क्राइटेरिया जो हुआ साइड एंगल साइड से हुआ। देखिए साइड हो गई, यहाँ एंगल हो गई,
साइड साइड एंगल हो गई, तो साइड एंगल साइड से ये समरूप हो गए। यही हमें सिद्ध करना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।